शनिवार 25 नवंबर को अलीपुर शहीद स्मारक पर सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह राणा द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अलीपुर और आसपास के गांवों पर बनी समस्याओं, शासनीय घोषणाओं और लोगों की आवश्यकताओं को लेकर चर्चा की गई, जिसे बैठक पर मौजूद सभी व्यक्तियों से सुझाव लिए गए। आइए आपको बताते हैं कि कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र पर की गई चर्चाओं पर क्या निर्णय लिए गए। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, एक शहीद स्मारक है। 1857 की क्रांति में अलीपुर ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, उसी की याद में स्मारक बनाया गया था। लेकिन इसमें एक पत्थर के अलावा कोई शहीद स्मारक की कार्रवाई नहीं है, ना कोई संग्रहालय है, ना कोई स्मारक है। यहाँ पर अब चोरों ने इसको एक तरह से खंडर बना दिया है। यहाँ पे हम पहले भी मांग कर रहे थे कि ये राज्य स्तरीय शहीद स्मारक बनाया जाए। हमारे देश दिल्ली में राज्य सरकार का कोई शहीद स्मारक नहीं है, इसको बनाया जाए। हम पहले अलीपुर के व्यक्ति और क्षेत्र के व्यक्ति ये कई वर्षों से, दशकों से मांग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानी जा रही है। ये यहाँ पर अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में दिल्ली को कुछ दिन तक आजाद करा दिया था। उसमें अलीपुर के गांव का बहुत बड़ा योगदान था। जब वो अंग्रेज यहाँ से भगा दिए गए थे तो वापस आते हुए कुछ महीने के बाद, कुछ दिन के बाद वो वापस जब आए तो वापस जाते हुए उस पूरे ताम झाम लाव लश्कर के साथ आए थे। तो यहाँ पर अलीपुर में जितने भी व्यक्ति मिले इस रोड के आसपास और दूसरे गांव में भी, यहाँ पर उनको फांसी दी गई थी। कोई 150 की संख्या बताता है, कोई 200 की बताता है। मान साहब उसमें ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। तो उनको यहाँ पर जलते हुए कढ़ा में डाल दिया गया था, कोल्हू में पेल दिया गया था। ऐसी कुछ जानकारी यहाँ के लोगों के पास है और उसी की याद में हम यहाँ एक स्मारक बनाना चाहते थे कि एक स्मारक बने कि जिससे कि आने वाली पीढ़ी उन क्रांतिकारियों से प्रेरणा ले सके, वो भी अपने समाज के लिए कुछ कर सके। तो ये अलीपुर गांव जो है ना, ये शहीदी गांव है। अनुसार इस गांव को शहीदी गांव का दर्जा दिया गया है और उन्हीं के उपलक्ष्य में ये शहीदी स्मारक का निर्माण किया गया था। अब निर्माण तो इसका हो गया, लेकिन इसके जो है ना रख रखाव का कोई समुचित उपाय नहीं किया गया और उसका ये कारण है कि आज की तारीख में ये खंडर हो चुका है। इसके रख रखाव के लिए एक केयर टेकर यहाँ होना चाहिए। सरकार को इसके अंदर जो है ना इंटरेस्ट लेना चाहिए कि जो वो पैसा सरकार लगाती है उसका जो है ना उपयोग प्रॉपर हो। ये ना हो कि लगा करके उसको भूल जाएं। जब हमारे पास जगह उपलब्ध है, सारी सुविधाएं हैं, सरकार के पास पैसा भी है और समुचित तरीके भी हैं, तो उसका आम लोगों को फायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर लाइब्रेरी हो, किसी किस्म की ट्रेनिंग सेंटर हो, ताकि युवाओं को यहाँ से जो है ना कोई ट्रेनिंग मिले, आगे अपने कैरियर बनाने में उनको सुविधा हो। लेकिन इसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। हमारी ये मांग है कि शहीद स्मारक तो बन गया, लेकिन इसका एक ऐसा भव्य रूप हो, यहाँ पुस्तकालय हो, इतिहास की बातें यहाँ पढ़ाई जाए, यहाँ स्टेचू हो और शहीदों ने जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर हमारे देश को आज़ाद किया, उनकी याद यहाँ ताजा तरो रहे और एक सुंदर रूप इसका हो। शहीदों का सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर यही नहीं बचेंगे तो आने वाली पीढ़ी कैसे देश को सुरक्षित रख पाएगी और अपना देश का निर्माण कर पाएगी। नहीं, बहुत बुरा महसूस होता है, बहुत बुरा महसूस होता है, बहुत बुरा महसूस होता है। ये तो उन चेहरों की, उन शक्लों की तस्वीर वो बनी हुई है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जो शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए उस तरीके की ये नहीं है यहाँ पर, ना इसके लिए नहीं किया। उसमें चर्चा तो चली है, बाकी बनेगा तब की बात है। जी, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। यहाँ शुरू से पहले तो जो है ये बोर्ड वगैरह बिजली के ये टूटने चालू हुए थे। मैंने कई बार जो है बीडीओ के पास गया, उनके पास शिकायत करी। वो बोले ठीक है करा देंगे, इनको चौकीदार को बोल देंगे, उसको बोल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा तो मानना ये है, हमारे जो एमएलए, निगम पार्षद और एमपी पता तो उनको भी है, बन के यहीं से जाते हैं, यहीं के निवासी हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ का ध्यान नहीं रखते। वो सिर्फ सरमाएदारों का ध्यान रखे हैं, वहाँ से पैसा उगाए हैं और अपना काम करे हैं। जैसे ये ग्राम सभा की ज़मीन है और है, पार्क वगैरह है, और उनके बारे में इतना कुछ ध्यान नहीं देते और ना गाँव के बारे में सोचते। यही कारण रहा है अब ये जो है इतना जर्जर हो गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों की इस बैठक पर अलीपुर शहीद स्मारक के आसपास के गांव में लंबे समय से अलीपुर शहीद स्मारक और जर्ज स्टेडियम का जीर्णोद्धार, जहांगीरपुरी से सिंधु बॉर्डर तक मेट्रो लाइन शुरू करना, सिंधु बॉर्डर पर स्वामी श्रद्धानंद महिला कॉलेज का निर्माण, नरेला में नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग में पढ़ाई को शुरू करना, हिरनकी और पल्ला गांव के आसपास शमशान भूमि का निर्माण,
कई गांव की डीडीए को हस्तांतरित हजारों एकड़ भूमि और उसके नाम पर खंड विकास कार्यालय के पास जमा पैसा, सभी गांव की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में लगाना आदि विषयों पर कार्य करने की योजना पर सहमति बनी है। इस अवसर पर श्रीमती सीमा राणा, संगीता, कारगिल विजेता सतबीर राणा, वेदपाल मान, चौधरी अनूप सिंह, रामहेर खेड़ा कला, अशोक टोकस, प्रोफेसर मुकेश राणा आदि अन्य कई व्यक्ति मौजूद रहे। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। आज दुनिया भर में साइबर सुरक्षा लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी बनती जा रही है। कंप्यूटर सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा आदि को साइबर हमलों से बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इस पर साइबर फोर्ट आपकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार रहती है। यह आपको निःशुल्क परामर्श मिलेगा। सहायता के लिए आप www.cyberfort.com पर जा सकते हैं या अपनी समस्या को hello@cyberfort.com पर मेल कर सकते हैं।